हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिता और मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि परम्यूटेशन है क्या। तो परम्यूटेशन अगर मुझे जानना है कि परम्यूटेशन है क्या, परम्यूटेशन इज नथिंग बट एक्चुअली अरेंजमेंट वेल कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। अब हम सोचेंगे कि क्या अरेंजमेंट क्या सिलेक्शन। तो ऐसे सोचते हैं कि एक क्रिकेट टीम बनानी है। लेट्स टॉक अबाउट अ क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनमें से मुझे सेलेक्ट करना है। कितने की टीम? 11 लोगों की टीम। सपोज 20 लोग हैं और 20 में से मुझे 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं कि कौन प्ले करेंगे इस मैच में इंडिया के लिए। तो मैं क्या करूँगी? सिलेक्शन। और सिलेक्शन किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मतलब हो सकता है मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लूँ, दैट इज सिलेक्शन। लेकिन मैंने 20 में से 11 सेलेक्ट करे। अब सेलेक्ट करने के बाद जब वो टीम खेलेगी तो हमें पता है कि पहला कोई ओपनिंग बैट्समैन होगा। ओपनिंग बैट्समैन के बाद उसके साथ जो सेकंड खेलेगा, फिर और खेलेंगे। सही सही ऐसे लास्ट में हम बॉलर्स को खेलने का मौका देते हैं इन केस अगर टीम आउट होती जाती है तो। दैट मीन्स दे हैव सर्टेन ऑर्डर। मुझे इस टीम का अरेंजमेंट करना है कि इस क्रिकेट मैच के लिए कौन सा प्लेयर कब खेलेगा। तो दैट आई विल मेक थ्रू अरेंजमेंट। मैं क्या कर रही हूँ? अरेंजमेंट। सो बेसिकली मैं वहाँ पे भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा रही हूँ टू सेलेक्ट माय टीम। और सेलेक्ट करने के बाद आई एम अरेंजिंग देम हाउ दे आर गोइंग टू प्ले, राइट? सो नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट है क्या। सो लेट्स generally know कि permutation is a process in which selection is also done, but arrangement is also made in particular order. If you have n number of items and from them you have to arrange them, so that needs a particular order. आपको एक order में उन्हें arrange करना पड़ेगा. That is permutation. And when selection is done, कोई मतलब नहीं order का. So no need of order. So here order does not matter. यानी परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, वही कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अरे यार, ये क्या पढ़ा रही हो, समझ नहीं आ रहा। तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, हमारे पास टाइम भी कम रहता है, पढ़ना भी रहता है। अब हमें अगर ये कॉन्सेप्ट समझने हैं तो अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग? हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पे बेस्ड छोटे 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 सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन से और भी क्लैरिटी लेंगे कि कैसे थ्रू द क्वेश्चन हम किस तरह से समझ सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। सपोज मुझे नहीं आता कि क्या परम्यूटेशन है क्या कॉम्बिनेशन है, और मैं बहुत बेसिक लेवल से बात करूँ तो मान लो कि मैं यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं इनके कुछ मैथ्स वाले होंगे, कुछ आर्ट्स वाले होंगे, कुछ कॉमर्स वाले होंगे, और किसी को मैथ्स आती है किसी को नहीं आती है। बट हमें एक बेसिक बेसिक चीज़ तो आती है। बेसिक चीज़ है कैलकुलेशन। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते ही क्यों हैं? व्हाई डू वी डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? इट्स नॉट permutation combination, we are doing calculation in which matter actually count. हम काउंटिंग करें। काउंटिंग कैसे? जब मुझे ये नहीं पता परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, तब भी मैं काउंटिंग तो करना जानती ही हूँ। मैं काउंटिंग तब भी कर सकती हूँ। और
मैं काउंटिंग कर रही थी और उसको करते-करते जब बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होने लगे, तब एक मेथड लेकर आए कि चलो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कर लेंगे। तो काउंटिंग का शॉर्ट फॉर्म में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सपोज़ मुझे नहीं आता कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, बट मैं फिर भी कुछ चीज़ें तो कर ही सकती हूँ। क्या कर सकते हैं चलो देखिए। अगर मुझे बनाना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3। अब देख लेते हैं कि कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे अरेंजमेंट करना है। अभी हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट, ठीक है? तो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर कौन से डिजिट से? 3 डिजिट से। मेरे पास कोई 4 डिजिट नहीं है, 5 सेलेक्ट तो नहीं करना है। मुझे इन 3 ही डिजिट से कोई 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो कितने बन सकते हैं, ये मुझे बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स may be formed. So let's see कितने डिजिट, कितने नंबर्स बन सकते हैं। 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3। मेरे पास कितने डिजिट्स है? 1 2 3। हो सकता है एक नंबर हो 1 2 3, हो सकता है कि दूसरा नंबर हो 1 3 2। और क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि कोई नंबर हो 3 1 सॉरी 2 1 3। हो सकता है कि अगला नंबर हो 2 3 1। ये भी हो सकता है कि कोई नंबर हो 3 1 2 और ये भी हो सकता है कि कोई नंबर हो 3 2 1। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नंबर्स बनने की? आई एम काउंटिंग, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग कि मैं कितने नंबर्स बना सकती हूँ इन 3 नंबर से। तो पॉसिबिलिटी है कि 1 से स्टार्ट हो नंबर, है ना? अगर 1 से स्टार्ट होंगे, these two can be formed। अगर 2 से स्टार्ट होगा नंबर तो ये 2 नंबर बनेंगे और अगर 3 से स्टार्ट होगा तो ये 2 नंबर। इस तरह से मेरे पास टोटल नंबर्स क्या आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स that are possible in case of digits 1 2 3 are 6. So I can form 6 numbers from 1 to 3. So let's just do one more question. How many 4 digit numbers can be formed using digits 1 2 3 4? अब मुझे 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और कितने नंबर्स बनेंगे ये मुझे बताना है। कौन कौन सी डिजिट से? डिजिट 1 2 3 4। सपोज मुझे नहीं आता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल मेथड्स तो लगा ही सकती हूँ ना। मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं काउंट कर सकती हूँ कि हाउ मेनी नंबर्स आई कैन मेक। करते हैं ट्राई। 1 से बनने वाले 1 1 से बन सकता है दूसरा नंबर भी 3 4 2। 1 से बन सकता है अगेन 1 4 3 2 1। ऐसे करके कितने नंबर्स बन सकते हैं? So basically और क्या नंबर हो सकते हैं? Here you can make 1 2 4 1 3 2 4 1 4 3। यानी कि 1 2 3 4 5 6। 1 से स्टार्ट होने वाले इतने नंबर हो सकते हैं। ऐसे ही मुझे और बनाने हैं तो मैं 2 से स्टार्ट करने वाले नंबर्स बना सकती हूँ, 3 से स्टार्ट होने वाले बना सकती हूँ, 4 से स्टार्ट होने वाले बना सकती हूँ। मतलब एक तो देखो जैसे-जैसे डिजिट्स बढ़ती जाएँगी तुम्हारी काउंटिंग इंक्रीज़ होगी। अब ये काउंटिंग जब इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे मान लो मुझे अगर कोई 1 2 3 4 की जगह कोई 5 डिजिट नंबर बनाने दे दे, कोई 6 डिजिट नंबर बनाने दे दे, कोई 8 डिजिट नंबर बनाने दे दे, तो क्या मैं इतना लंबा प्रोसीजर फ़ॉलो करूँगी?
नहीं, इससे प्रोसेस बल्कि प्लस बहुत टाइम कंज्यूमिंग, प्लस इस केस में कैलकुलेशन के चांसेस भी हैं कि भाई गलत हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरा हम कभी कभी भूल भी सकते हैं ना, कि लाइक मैं अगर भूल जाऊँ कि हाँ मैं मान लो मैं ये वाला नंबर भूल गई और पूरे मार्क्स मेरे कट गए क्योंकि मेरे टू मेक दिस प्रोसेस इजी हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। कैसे use करते हैं? That let's do this question by this particular calculation method. तो I can arrange all these numbers in अगर मैंने वन को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे तो कितना है, 2 3 4 3 4 तीनों को मैंने अरेंज करा और मेरे को 6 नंबर इस तरह से अगर मैं टू को एक जगह फिक्स कर दूँ तो आई कैन फाइंड अनदर 6 नंबर, फिर मेरे को अनदर 6 मिल जाएंगे और फिर मेरे को अनदर 6 नंबर्स मिल जाएंगे और इस तरह से मुझे टोटल कितने मिल जाएंगे, टोटल नंबर्स भी 6 + 6 + 6 + 6 दैट इज 24। दैट मीन्स अगर मेरे को 1 2 3 4 वाला डिजिट दिया जाए और मुझे बोला जाए कि 4 डिजिट नंबर मुझे बनाना है और कितने नंबर्स बन जाएंगे तो आई कैन मेक 24 नंबर आउट ऑफ दिस। ठीक है, अनदर मेथड मैं सोच सकती हूँ इसको करने की, तो बहुत लेंथी है, वी विल डू दैट ऑल्सो, बट बिफोर दैट लेट्स मूव कि वो मेथड करने के लिए हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कब मुझे तुम्हें आता है ये, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता, ये मेथड सबको आता है कि कब हम एडिशन करते हैं कब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट पता है प्रॉब्लम क्या आती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम समझ नहीं पाते कि कब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है कब हमें एडिशन करना है। अगर हम ये समझ जाए कि कब एडिशन होगा कब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वी कैन इजीली डू दैट। तो मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर सीखना है तो आई नीड टू नो टू प्रिंसिपल, वन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, अनदर इज द मेथड दैट इज हम पढ़ेंगे आगे फिलिंग ऑफ वैकेंसी, बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम इस पे बात करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबने सुना होगा, एक टर्म होता है और एक टर्म होता है एंड, बस ये दो टर्म और ये दो टर्म एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दो टर्म डिसाइड करते हैं कि कब एडिशन करना है कब मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसे सोचो कि तुम्हें एक सिटी है, सपोज आगरा, एक सिटी है बॉम्बे और एक सिटी है दिल्ली। एस दिल्ली मतलब हम थोड़ा और अच्छा लोग ले लेते हैं, दिल्ली में भी शाही रोड ले लेते हैं, घूमने जाते हैं, आगरा से जाते हैं सपोज हम्म आगरा से जाया जाए शिमला और शिमला से जाया कहाँ जाए, किसी पहाड़ी पे जाया जाए सपोज, इन केस उस केस में हम ले लेते हैं वैष्णो देवी। तो तो मुझे कोई बोले आगरा से शिमला जाने के लिए तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन जैसे सोचो, ऑप्शन है मेरे पास, एक तो रोड का ऑप्शन है कि मैं वाया रोड जा सकती हूँ और रोड से जाने के लिए बस, या तो मैं बस से जाऊँ बाय रोड,
या फिर हो सकता है कि कार से चली जाऊँ, ठीक है, और हो सकता है कि मैं बस और कार से ना जाते हुए सपोज़िटली किससे चले जाएँ? बताइए? ट्रक से चले, हाईवे से ट्रक ले लेते हैं और उससे जाएँगे। 3 ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन है कि मुझे बाय रोड नहीं, मैं ट्रेन से जाना प्रेफ़र करूँ। थोड़ा सस्ता जाना है मुझे, सो आई विल गो बाय ट्रेन। उस रूट मेरे पास ट्रेन का रूट है। ट्रेन में भी सपोज़ मेरे पास ऑप्शंस हैं, ट्रेन के भी 2 रूट हैं। या तो मैं ट्रेन से जा रही हूँ, तो या तो मैं मान लीजिए कि 2 रूट है, ऐसे समझ लीजिए कि मैं स्लीपर से जा रही हूँ या फिर आई कैन गो एसी से। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, जिसने मुझे बोला कि नहीं, ट्रेन और ये नहीं, टाइम कम लगेगा, तुम वाया एयर जाओ। और एयर में मैं 2 तरीके से जा सकती हूँ, या तो मैं एग्जीक्यूटिव की टिकट ले लूँ या बिज़नेस क्लास, जो कि आई कैन नॉट अफोर्ड। बिज़नेस, ये मेरा एयर का, ठीक है। तो मुझे पूछिए कि आप आगरा से शिमला कितनी वेज में जा सकते हैं? कितने वेज जा सकते हैं आप आगरा से शिमला? तो मैं बोलूँगी वाया ट्रक और वाया कार और वाया बस और ट्रेन और एग्जीक्यूटिव टिकट ऑफ प्लेन और बिज़नेस क्लास टिकट ऑफ प्लेन। ट्रेन में भी आई कैन गो विथ स्लीपर और एसी। So basically I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ways. I can go in 7 ways. मैंने क्या किया, मैं 1, 1, 1 प्लस की, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, देखो ये तो नहीं करूँगी कि मुझे आगरा से शिमला, तो मैं बस में भी बैठ गई, मैं बस से भी जा रही हूँ, मैं ट्रेन से भी जा रही हूँ, मैं दोनों में जा रही हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो मैं बस से जाऊँगी या तो मैं ट्रेन से जाऊँगी। सो आई एम गोइंग ईदर बाय बस और वाया ट्रेन। और जब भी ईदर बाय बस, ईदर बाय बस और वाया ट्रेन तुम जा रहे हो, व्हेन देयर इज और, देयर इज प्लस, सीधी सी बात, प्लस लगेगा, प्लस करना है। तो देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? ट्रक, कार, बस, 3 वेज। ट्रेन से 2 वेज और प्लेन से देयर आर 2 वेज। टोटल वेज 3 plus 2 plus 2. How many? 7 ways in which you can travel from Agra to Shimla. Next, अब मेरे पास शिमला से वैष्णो देवी जाने के 2 रूट हैं, लेकिन अब एयर वाला रूट खत्म। So either you can go by or you can go via road. And road maybe you have 2 options, and train maybe you have 2 options. Now you don't have the option of truck here. You only have bus and car, means via road you have 2 options, and this is train. And train you have 2 ways to go to Vaishno Devi from Shimla. Okay. So again मुझसे कोई पूछे कि how many ways you can go Shimla to Vaishno Devi, I will tell you.
2 + 2 दैट इज 4। क्या मुझे ये समझ आ गया कि और का मतलब क्या होता है? प्लस। या तो मैं ट्रेन से या तो मैं रोड से। नाउ दिस इज क्लियर। अगर मैं आगे की बात करूं तो सोचो, अगर तुम आगरा शिमला वैष्णो देवी जा ही रहे हो, तो ऐसे देखो कि ठीक है, जब एक इवेंट है, मैं प्लस कब लगाती हूँ? व्हेन देयर इज एन इवेंट और वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसको फॉलो करने वाला कोई और इवेंट उसके आगे नहीं है। अब ये चीज़ तुम्हें कब समझ आएगी? अब देखो इधर, अगर मैं आगरा से शिमला जा रही हूँ, मान लो मैं बस से गई, सपोजिटली मैं बस से गई, तो मैं बस से अगर गई तो शिमला से वैष्णो देवी जाने के लिए मेरे पास 4 और ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस एक ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास 4 और ऑप्शन है वैष्णो देवी जाने के लिए। हो सकता है मैं आगरा से शिमला बस से जाऊँ और फिर मैं रोड से भी बस से जाऊँ, या हो सकता है कि मैं कार से जाऊँ, पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है कि मैं ट्रेन से जाऊँ स्लीपर टिकट, या फिर हो सकता है कि मैं एसी टिकट लेके ट्रेन से, दैट कैन बी पॉसिबल। यानी अगर मैं बस का रूट भी आगरा से शिमला लेती हूँ तो आई हैव 4 ways in which I can go वैष्णो देवी फ्रॉम शिमला। अगर मैं बस लेती हूँ, ट्रक लेती हूँ, तब भी आई हैव 4 ways टू गो वैष्णो देवी फ्रॉम शिमला। अगर मैं बस की जगह कार से जाती हूँ तब भी मेरे पास 4 और वेज हैं। यानी अगर मैं बस से गई तब भी मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर कार से गई तब भी 4 ऑप्शंस हैं। अगर मैं ट्रक से गई तब भी मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। यानी मेरे पास हर सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4 अदर ऑप्शंस। तो ये मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? सपोज ट्रेन में मेरे पास 2 ऑप्शन है, सो लेट्स सी, ट्रेन 4 स्लीपर और फिर एसी, 4 ऑप्शन है मेरे पास। एयर से अगर मैं गई एरोप्लेन से तो मेरे पास एग्जीक्यूटिव के लिए भी 4 ऑप्शन है और मेरे पास बिजनेस क्लास के लिए भी 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर नाउ? देखो, 4 4 4 4, सबको ऐड कर, यही है ना? तो तुम इन्हें ऐड करोगे तो यू विल गेट 28। अब एक बात बताओ, मैं 4 को 7 टाइम्स ऐड करूं, 7 टाइम्स ऐड करूं, या 4 को 7 से मल्टीप्लाई, दैट इज 28 ओनली। सो अगर एक इवेंट होने के बाद कोई दूसरा इवेंट ऐसा है जो उस इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसका सब्सिक्वेंट इवेंट है, यानी एक इवेंट जो है हो गया है और उसको फॉलोड बाय अनदर इवेंट है वही इवेंट, तो ऑन दीज 2 इवेंट्स यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। ऐसा नहीं है कि आपने बस ली और आप पहुंच गए वैष्णो देवी, आप शिमला आए थे, आप शिमला से वैष्णो देवी जाएंगे, यानी अगर आपको आगरा से वैष्णो देवी जाना है तो शिमला हॉल्ट है, वहां आपको रुकना है, रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें और कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो आप क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आगरा से शिमला एंड शिमला टू वैष्णो देवी, इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो बेसिकली तुम्हें ये समझ आया होगा, व्हेन यू आर यूजिंग और देन यू हैव टू ऐड those events, or when you are using and then you have to multiply those events। मोटा मोटा मुझे ये समझ तो आ ही गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू another example, that is, let's see, ये तो मूवी देखने से सभी जाते हैं,
तो अगर मूवी देखने सब जाते हैं, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में होता क्या है, जनरली तुम्हारी जहाँ से एंट्री होती है, एग्जिट वहाँ से नहीं है, जनरली ऐसा होता है। तो हम इसमें चार चार तरीके अलग अलग देखेंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं एंड और में चल क्या रहा है, ये पता तो चले। ठीक है। सिनेमा हॉल जो है उसमें 5 गेट है। सिनेमा हॉल है 5 गेट। हमें पता करना है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग इन एंड आउट। हमें जाना भी है उसमें और फिर मूवी देख के वापस भी आना। सो बेसिकली क्वेश्चन जो ये है दैट इज सेइंग एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर। आप किसी भी डोर से जाओ और किसी भी डोर से आ जाओ। नाउ इफ यू कैन सी द डायग्राम, इट इज सेइंग कि इसकी एक वॉल पे गेट नंबर 1 ये है, गेट नंबर 2 ये है, 3 4 5। ये वाली साइड 1 है और ये वाली साइड 2 है। अब अगर मैं देखूं मुझे पता चल गया कि बस 5 गेट है और मैं किसी भी गेट से जा सकती हूँ। तो अगर मैं ए ऑप्शन को सॉल्व करना चाहूँ, मैं किसी भी गेट से जा सकती हूँ। तो मेरे पास कितने वेज है एंट्री करने के? 5 वेज। आई कैन एंटर फ्रॉम एनी गेट ना, आई कैन एंटर। सो आई हैव 5 वेज ऑफ एंट्री इनटू द सिनेमा हॉल। ऑल्सो मैंने मूवी देखी और मैं वहां से वापस आ रही हूँ, और अगर मैं वापस आऊंगी तो in that case I also have 5 gates and I can exit from any one of them। अब मैं जाऊंगी एंड वापस आऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं जा रही हूँ और वापस और नहीं, और का कोई ऑप्शन नहीं है, वापस आना ही है ना। तो बेसिकली 5 into 5, तो 5 into 5 I have 25 ways in which I can go in and I can exit from the cinema। सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज सेइंग एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। यानी अगर मैं एक डोर नंबर 1 से गई तो मैं 1 से वापस नहीं आ सकती, मुझे दूसरे जो गेट बच गए हैं उनसे वापस आना पड़ेगा। आई कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम 1। इफ आई एम एंटरिंग फ्रॉम गेट नंबर 4 आई कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 4। सो बेसिकली अब सोचो कि मेरे पास एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। सोचना पड़ेगा ना मुझे कि अगर मैंने 1 से एग्जिट किया, सॉरी एंट्री किया, तो मेरे पास एग्जिट करने के लिए कितने वेज हैं? 2 3 4 5। गेट नंबर 2 के बाद गेट नंबर 3, गेट नंबर 3 के बाद गेट नंबर 4, गेट नंबर 4 के बाद गेट नंबर 5। अगर मैं 1 से एंट्री करती हूँ तो आई हैव 4 टू एग्जिट फ्रॉम। ओके। अगर मैं 2 से एंट्री करती हूँ तो आई हैव अनदर 4 टू एग्जिट फ्रॉम। यानी एंट्री के लिए if I am choosing one gate, which I can choose like any from these 5, so 5 gates है मेरे पास एंट्री के लिए, but then मेरे पास कितने गेट्स हैं? 4 गेट्स। जो गेट मैंने चूज कर लिया है मैं वापस उस पे एग्जिट नहीं कर सकती। So basically I can make entry and exit in 20 ways from the cinema hall। We are done with 2 questions, entry from side 1 and exit from side 2। अब मैं बात करूंगी एंट्री फ्रॉम साइड 1। अब उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप साइड 1 से जा सकते हैं और साइड 2 से आप एग्जिट कर सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ तो दिस इज माय एग्जिट साइड एंड दिस इज माय एंट्री साइड। नाउ एक बात बताओ, वैसे भी यही होता है, हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं वी आर गिवन 1 गेट, हम एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट के लिए हमारे पास 2 3 गेट होते हैं, हम उससे एग्जिट कर सकते हैं। पर जिस गेट से हमने एंट्री करी थी हम उस गेट से कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते। ओके। So now I have 2 gates from which I can make entry। मेरे पास 2 ही गेट है ना जिनसे मैं एंटर कर सकती हूँ। एंड मेरे पास कितने गेट है? 3 गेट।
from which I can exit. तो या तो मैं 1 से एग्जिट करूंगी तो मेरे पास 3 4 5 या मैं 2 से अगर एंट्री करती हूँ तो 3 4 5 अगेन मेरे पास है एग्जिट करने के लिए. So 2 gates to entry and 3 gates to exit. How much ways? 6 ways. Quite easy. Next is entry and exit from different sides. Okay. अब उन्होंने बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला कि साइड 1 दैट इज योर एंट्री साइड, साइड 2 जो है दैट इज योर एग्जिट. अब उनका कहना है कि आपको एंट्री और एग्जिट जो है दैट यू हैव टू डू विथ डिफरेंट गेट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स. तो अगर आप एक बार एंट्री साइड 1 से कर रहे हैं, सपोज आप एक बार साइड 1 से कर रहे हैं, तो आपके पास एग्जिट करने के लिए साइड 2 अवेलेबल होगी. और अगर आप साइड 2 से कर रहे हैं तो आपके पास एग्जिट करने के लिए साइड 1 अवेलेबल होगी. समझ रहे बात? मतलब आपको साइड 1 से एंट्री करने के लिए अगर बोला जाए तो यू हैव कितना वेज? 2 वेज. और एग्जिट कहाँ से करना रहेगा आपको? साइड 2 से. 3 gates. So you can enter and exit from that. Plus or if आप एंट्री कर रहे हैं साइड 2 से एंड आप एग्जिट कर रहे हैं साइड 1, तो आपके पास 2 वेज है टू एग्जिट. 12 ways exit from the gate. Okay, so I hope you like another session for more questions and more conceptual video. I hope you have understood the entire things that what is or what is how we are going to use addition, how we are going to use multiplication. You must have understood the counting. Now, what is permutation and how we are going to use that, we will understand that in the second video of